हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हिस्टोपैथोलॉजी का, जो है एम्बेडिंग के ऊपर। और ये बड़े बेसिक बेसिक और शॉर्ट टॉपिक्स हैं अभी, तो कोई ऐसी इसमें चिंता की बात नहीं है। लेकिन एमसीक्यू और ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है और एक शॉर्ट भी बन सकता है, और मैं आपको बहुत ईजीली इसको कवर करा दूंगा। तो एम्बेडिंग, जैसे कि नाम बता रहा है, किसी चीज़ को अंदर डालना, बेड करना। तो इंट्रोडक्शन इसका जो होगा, एम्बेडिंग एक प्रोसेस है जिसमें टिश्यू या स्पेसिमेन को मोल्ड के अंदर एम्बेडिंग मीडियम के साथ डाला जाता है। ये सपोर्टिंग मीडियम हो सकता है पैराफिन वैक्स, सेलोडोइन, रेजिन, जेलेटिन एक्सेट्रा। एम्बेडिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? इस एम्बेडिंग प्रोसेस को समझना, एम्बेडिंग मीडिया के टाइप्स को समझना, मोल्ड्स और एम्बेडिंग डिवाइसेस के बारे में जानना। देखिए, एम्बेडिंग मीडिया क्या होता है? वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें हम सैंपल को एम्बेड करेंगे, यानी चिपकाएंगे। आप चिपकाने से याद कर लीजिए, हालांकि बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं है। इसमें सबसे पहला आता है पैराफिन वैक्स। ये कॉमनली यूज होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट अच्छा खासा 56 से 62 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। देखिए, पैराफिन वैक्स ही 80% केसेस में यूज होता है एम्बेडिंग के लिए। नीचे जो अदर एम्बेडिंग सब्सटेंसेज हैं, ये आपको पता होने चाहिए और उनकी एक एक बेसिक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। इंडस्ट्रियल साइकिल लेवल पे ये बहुत ही हायर सेंटर में यूज होते हैं। जैसे ऑन्कोलॉजी का कोई स्पेसिफिक रिसर्च लैब हो गई वहाँ पे। तो पैराफिन वैक्स के बाद सेकंड हो जाता है हमारा कार्बोवैक्स। ये वाटर सेलुबल वैक्स होती है और डायरेक्टली यूज हो जाती है। उसके बाद थर्ड होता है हमारा मेथाक्राइलेट। ये सब्सटेंस अल्कोहल कंपैटिबल होता है और हार्ड क्लियर ब्लॉक को बनाता है। फोर्थ हो जाता है हमारा एपॉक्सी रेजिन, जिसको एरल्डाइड बोलते हैं। वो कॉमनली बिकता भी है। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए यूज होता है और हार्डर ब्लॉक बनाता है एज कम्पेयर टू पैराफिन वैक्स। फिर आ गया हमारा अगार। अगार जो होता है डबल एम्बेडिंग और एफएनएसी के लिए होता है। देखिए, एफएनएसी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है और जनरली एफएनएसी कराया जाता है जब डॉक्टर को सस्पेशन हो ट्यूबरक्लोसिस का या मैलिग्नेंट ट्यूमर का, यानी कैंसर की जब डॉक्टर को शक होता है या टीबी का शक होता है, तभी एफएनएसी कराया जाता है। और इसके लिए हमें अगार यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारा स्पेसिमेन खराब ना हो। फिर नेक्स्ट है हमारा सिल्यूडाइन। ये हार्ड टिश्यू की कटिंग के लिए यूज़ होता है। और लास्ट है जिलेटिन। आप जानते हैं कॉमनली इसको फ्रोजन सेक्शन और फ्राइबल टिश्यूज़ के लिए यूज़ होता है। अच्छा, फिर हम देख लेते हैं मोल्ड्स। जिस मोल्ड मोल्ड वो होता है खांचा जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर हम एम्बेड करेंगे। तो मोल्ड्स के तीन टाइप होते हैं। एक होता है ल्यूकार्ट मोल्ड, जिसको हम एल मोल्ड बोलते हैं। ये मेटल का होता है, एडजस्टेबल होता है और रीयूजेबल होता है। हालांकि अब ल्यूकार्ट मोल्ड यूज़ नहीं होता, प्लास्टिक वाले ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि एक तो ये एक्सपेंसिव पड़ता है और इसको ऑपरेट करना भी भारी पड़ता है, क्योंकि मेटल का वेट होता है। फिर सेकंड हो गया हमारा प्लास्टिक मोड्स। प्लास्टिक मोड्स बहुत ही कन्वीनियंट और माइक्रोटोम कंपैटिबल होते हैं और मेजरली यही यूज़ होते हैं, क्योंकि इनकी कॉस्टिंग भी कम आती है और दे आर वेरी कन्वीनियंट टू यूज़। फिर लास्ट होता है हमारा टिश्यू टेक सिस्टम मार्क 1 एंड 2। ये हायर सेंटर्स में यूज़ होता है और इसमें फास्ट एम्बेडिंग होती है विद प्लास्टिक रिंग्स एंड कैसेट्स। ठीक है। फिर पैराफिन वैक्स में हम क्या चीज़ ऐड करते हैं, क्योंकि पैराफिन वैक्स अकेले एम्बेडिंग के लिए केपेबल नहीं होता, तो उसमें हम सेरेसिन ऐड करते हैं। ये हार्डनेस बढ़ाता है और मेल्टिंग पॉइंट इसका जो होता है वो 61 टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि हार्डनेस भी बढ़ाता है और स्टेबिलिटी भी बढ़ा देता है उसकी स्पेसिमेन की। फिर आ जाता है बीज वैक्स, यानी कि जो मधुमक्खी का के छत्ते होते हैं, वो एक शहद बनाती है और वैक्स बनाती है। तो जो वहाँ जो वैक्स निकलता है उसको बीज वैक्स बोलते हैं। ये रिबन क्वालिटी को इम्प्रूव करता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है 64 डिग्री सेंटीग्रेड। बेबेरी वैक्स भी कई बार यूज हो जाता है, हालांकि इसका यूजेज कम ही है। ये एक वेजिटेबल वैक्स होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है 45 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, जो एम्बेडिंग मशीन होती है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? उसमें एक तो मोल्ड वार्मर होता है, यानी कि मोल्ड को जो गर्म करता है। एक कैसेट बाथ होता है। एक कोल्ड प्लेट होती है। एक वैक्स डिस्पेंसर नोजल होता है। एक फोर्सेस वार्मर होता है और ऑप्शनल वैक्यूम लिड होती है। ये मशीन का वो है। ये देख लीजिए, खास इंपॉर्टेंट नहीं है। एम्बेडिंग के स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये शॉर्ट का क्वेश्चन बनता है और आपको आना चाहिए। एम्बेडिंग कैसे करेंगे इसको मैंने हिंदी में नोट्स में डाल दिया है। अगर आप ऐसे भी याद कर लेंगे तो आप आराम से लिखेंगे। सबसे पहले तो आप टिश्यू कैसेट को ओपन कीजिए और टिश्यू को चेक कीजिए। उसके बाद उसके हिसाब से क्या मोल्ड इसमें बेस्ट काम करेगा वो आपको लेना है। अगर प्लास्टिक काम करेगा तो प्लास्टिक लेना है, मेटल काम करेगा तो मेटल लेना है। फिर मोल्ड में क्या करना है, मोल्टन वैक्स डाल देना है। ठीक है, यानी पहले खाली मोल्ड लेना है, खाली मोल्ड में गरम गरम जो वैक्स आपने गलाया है
लिक्विड फॉर्म में कर लिया है सॉलिड से, उसको डाल देना है। उसके बाद टिश्यू को अपने हाथों से नहीं डालना है, क्योंकि वैक्स गर्म है और हमारी उंगली जल जाएगी। हमें फोर्सेप्स से उठाना है और उसमें डाल देना है। उसके बाद हमें उसका ओरिएंटेशन सेट करना है कि वो सीधी रहे हमारा स्पेसिमेन, जब वो फाइनल होकर निकल आए तो उस ओरिएंटेशन को हमें सेट करना है। उसके बाद कोल्ड प्लेट पे मोल्ड को रख देना है कि मोल्ड धीरे धीरे ठंडा हो जाए, और जैसे जैसे मोल्ड ठंडा होता जाएगा वो स्पेसिमेन वैक्स में एम्बेड हो जाएगा। उसके बाद हमें लेबल लगाना है कि ये इस चीज़ का स्पेसिमेन है, ये इसकी वो है, और उसके बाद हमें और वैक्स ऐड करना है मोल्ड है, जिससे कि वो ऊपर तक फिल हो जाए। उसके बाद उस ब्लॉक को रख देना है अलग से, अपने आप कूल होने देना है, उसको रेफ्रिजरेटर में नहीं रखना है, नेचुरली कूलिंग करनी है। उसके बाद जो हमने ब्लॉक लगाया ब्लॉक को हटा देना है और हमारा सैंपल तैयार। इस पर हमें फिर लेबलिंग करके और एक बार क्रॉस चेक करना है कि इसमें जो हमने तैयार किया था वही सैंपल है कि नहीं है। अच्छा, ओरिएंटेशन की टिप्स क्या हैं अगर जो आपको सैंपल उसमें बात में ओरिएंट करना है, तो इलोंगेटेड टिश्यूज को डायगोनली प्लेस करना होता है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स को ट्रांसफर सेक्शन में यानी ऊपर से नीचे सेक्शन में एम्बेड करना होता है। एपिथेलियल सरफेस वाले टिश्यूज को परपेंडिकुलर प्लेन में एम्बेड करना होता है, और मल्टीपल पीसेस को अलाइन मैनर में एक के पीछे एक डालना होता है। तो ये हमारी स्टेप सारी कंप्लीट हो गई। समरी देख लेते हैं। एम्बेडिंग का मतलब होता है टिश्यू को वैक्स या अदर मीडियम में मोल्ड के थ्रू इनक्लोज करना। प्रॉपर एम्बेडिंग मीडिया और ओरिएंटेशन से सेक्शनिंग और डायग्नोसिस एक्यूरेट होती है। यानी कि हम जो पैराफिन ले रहे हैं उसमें कार्बोवैक्स ले रहे हैं, अगार ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, अगर हमारी चॉइस ठीक है और हमने जो उसमें स्पेसिमेन का ओरिएंटेशन सही किया है, तो जब हम इसको काट के इसकी डायग्नोसिस बनाना चालू करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। यही हमारी समरी थी, और इसी के साथ ये छोटा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, देखिए मेरा मोटिव ये नहीं था कि मैं कोई नोट्स बेचूं या अलग से ऑनलाइन क्लासेस चलाऊं। मेरा ये था कि मेरी नॉलेज रिफ्रेश हो जाए और स्टूडेंट्स का काम आ जाए। तो आपकी पॉकेट से कुछ नहीं जाएगा अगर आप शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे तो। लेकिन एक तो उस स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा जिसको अभी चैनल का पता नहीं है और इसके पास कोचिंग एक एक्सपेंसिव कोचिंग ज्वाइन करने के फंड भी नहीं है, वो ज्वाइन भी नहीं करना चाहता। तो मैं तीनों सब्जेक्ट ऐसे पढ़ाऊँगा कि बहुत ईज़िली सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। बाकी लेक्चर देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।